मंत्र काम नहीं कर रहे, स्तोत्र काम नहीं कर रहे, कोई अनुष्ठान काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो इतने खराब हैं, इतने संचित हैं कि उनकी धुलाई होते होते वो फिर भी धुलाई नहीं हो पा रही। इसलिए हालांकि ये निश्चित है जो आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, अनुष्ठान करोगे अनुष्ठान का फल मिलेगा, जाप करोगे जाप का फल मिलेगा, लेकिन इस करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है लक्ष्मण जी ने सीधा केवट को बताया और आप लोग भी समझ लो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आरती भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं हो रही, सांसारिक काम तो क्यों नहीं हो रही? हमको इस बात का चिंतन करना चाहिए। तो इसका जवाब मिलता रामायण में। रामायण में जब लक्ष्मण जी और केवट जी का आपस में संवाद होता है तो निषाद जी का तो जो संवाद होता है वो कहते हैं कि को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन घाता। न तो कोई किसी को दुख दे सकता है और न कोई किसी को सुख दे सकता है, अपने ही कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है। पर लेकिन हमारी जो आदत है वो दोषारोपण करने की है कि हम दोषारोपण कर दें, हम मुक्त हो जाए। अब क्या हमारे जो दुख मिल रहा है इस परिवार के कारण मिल रहा है, इस जन से मिल रहा है, पर लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरे जो कर्म है वो जो मैंने ही जो किए हैं उनका ही फल मैं भोग रहा हूँ। निश्चित रूप से जीवन में शिकायत जब तक बनी हुई है, जब तक आप कहीं चले ही नहीं रास्ता, शिकायत है अगर आपके अंदर किसी से भी, घर से, बाहर से, मित्र से और किसी से भी, तो शिकायत है, इसका मतलब संसार आपके अंदर घुसा हुआ है। बिल्कुल संसार। शिकायत नहीं है तो फिर कैसा है कि निर्मल मन जन मोह सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि छल और छिद्र अपने आप समाप्त हो जाएंगे जब शिकायत नहीं रहेगी। जब तक शिकायत है छल छिद्र सब अपने आप आ जाएंगे उसमें, और वो सारी बीमारी अपने साथ ले आएंगे। जीवन जीने का तरीका देखो, पूजा पाठ ठीक है तो लेकिन जीवन जीने का तरीका भी है। एक शिकायत भरा जीवन है, एक शिकायत विहीन जीवन है। बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन आपके उनके चेहरे पे देखो, उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि इसके पास पता नहीं क्या है, कौन सी संपत्ति है। तो संपत्ति बढ़ानी है तो अंदर की बढ़ानी है, शांति की बढ़ानी है। हमारे जो भी रिश्ते हैं आपको जो मिले ऐसे नहीं मिले, कोई न कोई आपके द्वारा कर्म किया हुआ है, इसके कारण वो रिश्ते बने हैं। अब उन रिश्तों को निभाने की अगर आपके पास कला है तो आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। नहीं वो रिश्ते आपको दुखदायी बन जाएंगे, आपके कला के कारण बन जाएंगे, और यहां तक बन जाएंगे कि जो रिश्ता आपको सुख देने वाला है वो रिश्ता आपको दुख देने लगे। तो हमको जो हमारा जो मस्तिष्क है ये केवल हमको ये बात कहनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, यदि हम जब भी बात करें तो उस बात का असर होता है। वो कहता है मैंने मजाक में कह दिया, भाई मजाक ऐसी नहीं होती किसी को बुरा लग जाए, मजाक तो मजाक होती है। किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए आपको जरूरी है कि उसका भी सम्मान हो। यदि आपके वाक्य से कोई आदमी प्रसन्न हो जाए तो आप समझिए आपने एक माला कर ली। यदि आपकी बात से कोई दुखी हो जाए तो आप समझ लेना कि आपने की हुई माला का फल उसको दे दिया। ये मैं कर सत्य बोल रहा हूं। हम इतने गिरे हुए हैं कि हम अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? एक कवि से पूछा गया था कि जीवन जो जीने की कला है क्या? कि हमारे सनातन धर्म है, इतना प्राचीन देश है, यहाँ ऋषि मुनियों की तप स्थली है, फिर भी लेकिन आदमी जी नहीं पा रहा। एक एक रिश्ता उसके लिए दुख दर्द दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हमें सोचने के लिए विवश करना पड़ रहा है। हम एजुकेटेड हो गए, हमने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन वो डिग्री नहीं ली कि हमारे घर में शांति कैसी बनी रहे, हमारे घर में भाई भाई में प्रेम कैसे बना रहे,
हमारे माँ बाप का आदर कैसे हो, हमारी अगर कोई पत्नी है उसका सम्मान हम कैसे लौटाएं, यदि हमारी कोई बहू आई है तो हम उसको कैसे सम्मान दें, हम कैसे उसको अपने घर गृहस्थ में ढालें, ये हम भूल गए। और उसी भूल का परिणाम यह हुआ कि आज जो है आप देखिए हर परिवार में विरक्ति है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बहन बहन से बात नहीं कर रही, और यहाँ तक कि अपने ही बच्चे जो आपने पाले हैं वो आपके मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें सोचना चाहिए। पूजा पाठ बढ़ा है, बहुत बड़ा है पूजा पाठ, पर लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांक के देख रहे कि हमने कहाँ का कमी छोड़ दी। हम क्यों नहीं आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो, जो शक्ति दूसरे के पास है वही शक्ति आपके पास है, पर लेकिन हम शांति लाना ही नहीं चाहते। जितना भी हम देखना चाह रहे हैं अशांति को पकड़ना चाह रहे हैं, कैसे भी अशांति मिले। हम देख रहे हैं कि दूसरे के दोष हम कैसे लें, दूसरे के कपट हम कैसे लें, दूसरे को परेशान कैसे करें, ये हमारी सिद्धांत बन गया है, ये हमारी थ्योरी है। हम इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि दूसरा परेशान कैसे हो। जब आपका ये थ्योरी हो जाएगी कि मैं तो आनंदित हूं लेकिन दूसरा भी कैसे सुख में हो, दूसरे को कैसे आनंद मिले, मैं देकर के खुश कैसे हूं, लेकर के नहीं। आज जो प्रवृत्ति जो बढ़ रही है ना, वो लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, देने की नहीं। एक कवि ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अरे जब तुम सीना ठोक के कह दोगे या मुझे हार भी मिल जाएगी या मैं जीत भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और जिंदगी पथ में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। जब तुम हार स्वीकार कर लोगे अपने जीवन में तो समझ लेना आप मनुष्य बन गए, आप मानव बन गए। आप घबरा जाते हो थोड़ी थोड़ी परेशानी को देख करके, क्यों? अरे ये शरीर है, ये मानव का शरीर है, आप आत्म स्वरूप हो, ईश्वर के अंश हो। हमारे ग्रंथ कहते हैं, तुम लोगों को भी पता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु तो सत्य है, जिसको सत्य है उसको सत्य मानते हो तुम लोग, क्यों मानते हो? मृत्यु तो सत्य है, आएगी आएगी आएगी, वो नहीं चल सकती। सुख आए या नहीं आए, दुख आएगा आएगा आएगा, ये जीवन का बिल्कुल तो सत्य है। जब अंधेरा है तो दिन भी है, और दिन है तो अंधेरा है। किसके जीवन में आप बता दो अंधकार नहीं हुआ, किसके जीवन में बता दो कि दुख नहीं आए। आप सोचिए, यहाँ भगवान राम आए, क्या उनको नहीं दुख मिला? भगवान कृष्ण आए, क्या उनको दुख नहीं मिला? तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे जीवन में बिल्कुल सुख में हो। हम जो कह रहे वो सारे लोग वाले नियंत्रण की प्रवृत्ति बन गई है कि मैं कैसे नियंत्रण करूं दूसरों पर। अरे तुम नियंत्रण करना ही चाहते हो, अपने आप पर करो, आप अपने क्रोध पर करो, आप अपने लोभ पर करो, आप अपने मोह पर करो। उस प्रवृत्ति में तो आप ध्यान नहीं देते, लेकिन जब भी बात होती है हम दूसरों पर नियंत्रण की सोचते हैं। ये सोचते हैं वो ऐसा कर ले, वो सोचते हैं वो ऐसा कर ले। धिक्कार। तुम क्या सोचते हो कि ये जीवन चला जाएगा, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा और इसी मतलोक में फिर इसी चक्षे अग्नि चक्षम, फिर चक्षम में आना पड़ेगा, मलमूत्र में रहना पड़ेगा और फिर यही गंदगी आपको सहन करनी पड़ेगी अगर आप भी नहीं सुधरे। सुधरना अगर चाहते हो अपने आप को पहचानो, जो आप दे सकते हो वो दो। क्यों कंजूस बने हुए हो? जब देने में तुम्हारा और गरीबी नहीं अमीरी आती है। जिस दिन तुम देना सीख जाओगे अमीरी तुम्हारे द्वार पर खटखटाएगी। जब तुम चोरी करने लगते हो तो समझ लेना कि आपके लिए वो दिन दूर नहीं कि या खाना भी नसीब नहीं होगा। जब भी देने की आप सोचोगे तो गरीबी खटखटाएगी दरवाजा तुम्हारा, गरीबी भागेगी, अमीरी आएगी। केवल भाव बदलना है। और इसी भाव का मैं बताऊं, ये साक्षी है, ये मेरे बाबा साक्षी हैं। सारे देवता लोग राक्षसों से दुखी होकर त्रस्त होकर जाने लगे। भगवान भोलेनाथ मिल गए कि कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत आतंक मचाया है राक्षसों ने। तो जा कहा रहे हो? विष्णु भगवान के पास शिकायत करेंगे।
वही उसका कुछ बताएंगे निदान कि क्या करना चाहिए। तो बोले कि तुम देवता हो भाई, मनुष्य से ऊपर हो, फिर भी तुमको नहीं पता कि विष्णु लोक में जाकर के ही मिलेंगे। तो उन्होंने कहा आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा यदि वास्तव में ईश्वर को तुम चाहते हो, प्रेम करना सीखो। सबसे पहले घर से शुरुआत करो। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, जो भी है अपने मित्रों से प्रेम करो। तो जब उन्होंने देवताओं ने पूछा मार्ग बताइए, आप तो देवों के देव हैं, आप हमारे भी देव हैं, बताइए क्या है। तो उन्होंने क्या बोला, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। सीधा सा फॉर्मूला दे दिया कि प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं, और प्रेम करना तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज हर कोई कह रहा है मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं। अहिंसा क्यों बढ़ रही, हिंसा इतनी हो रही। तो क्या सूत्र दिया, प्रेम का। अब हमने अभिषेक किया, आरती की, सारी चीजें की, लेकिन अब प्रेम का है समय, निश्चित काल चल रहा है। सब लोग बैठ जाओ, प्रेम से बाबा को बुलाना है बस हमको। अगर आंखों में आंसू आए तो आने दो, अगर रोने को जी करे तो रो, लेकिन प्रेम से उनको बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता, ना रुद्धि आ रही है, ना मंत्र आ रहा है, ना कोई स्थिति आ रही है, केवल आपको आवाज हमको। आओ हम सब मिलकर उनको आवाज दें।